अवैध बालू खनन का फर्जी खेल का फर्जी चालान। खनन विभाग की चुप्पी दे रही है फर्जी खेल व चालान में संलिप्तता का इशारा। वन क्षेत्रों की नदियों से की जा रही है खनन। चालान असली या नकली, विभाग और कारोबारी दोनों असमंजस में। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार राज्य प्राकृतिक संपदा से युक्त वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश के अन्य राज्यों से सटे होने के साथ ही नेपाल देश से भी सटा है, जहां से निकलने वाली नदियां बिहार के विभिन्न जिलों से होकर दूसरे राज्यों में चली जाती हैं। वर्षा काल में समय समय पर इन नदियों का रौद्र रूप भी यहां के जिलों में देखने को मिलता है, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा बिहार राज्य को प्रत्येक वर्ष उठाना पड़ता है। राज्य के पश्चिमी चंपारण जिला भी इस त्रासदी से अछूता नहीं रहा है। यहाँ भी नेपाली नदियों की कई शाखाएं और उनके घाट वन क्षेत्रांतर्गत आते हैं, जहां से बालू का खनन होता है। समय समय पर इस पर रोक और डाक दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, परंतु रोक के समय भी यहां से अवैध बालू खनन होता रहता है। जिले में खनन विभाग के द्वारा सिर्फ 36 घाटों से बालू खनन की अनुमति है, परंतु बाकी सभी अन्य जगहों से भी बिना डाक के ही अवैध बालू खनन होता रहा है। बालू खनन के लिए घाटों पर कई दफे वर्चस्व की खूनी हिंसा होती बची है। प्राप्त सूचना के अनुसार रामपुर, सनौला, इमलिया टोला, झुमका, सेनवरिया इत्यादि घाटों की बंदोबस्ती नहीं है, परंतु खनन कार्य करते हुए अन्य घाटों की बंदोबस्ती की फर्जी चालान जारी की जाती है। बालू खनन वन क्षेत्र के 01 और 09 किलोमीटर के विभागीय पेच के कारण वन क्षेत्रों के घाटों से खनन किया जा रहा है। 2017 के निर्देशानुसार 9 किलोमीटर के दायरे में आने वाली नदियों से बालू का खनन नहीं करना होता है, जो कि अब तक लागू नहीं है। लागू नहीं होने की स्थिति में खुल्लम खुला अवैध खनन की जाती है। वन के नजदीक के सभी नदी घाटों से दबंगई और डंके की चोट पर बालू खनन करके जिला प्रशासन को बौना करते आए हैं यहाँ के अवैध बालू खनन कारोबारियों ने, जिसका सीधा बुरा और हानिकारक प्रभाव प्राकृतिक वन संपदा, पर्यावरण और राजस्व पर होता है। फिर भी जिले के खनन पदाधिकारी ऐसे अनजान और बेखबर होकर संलिप्त रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें इनकी जानकारी नहीं होती, वो कुछ एक कार्रवाई के द्वारा अपनी जवाबदेही भी समय समय पर पूरी कर लेते हैं। पूर्व में बालू खनन और बिक्री के लिए मैनुअल चालान होती थी, परंतु समय के साथ खनन विभाग भी डिजिटल हुआ और डिजिटल ऑनलाइन प्रक्रियाओं से सुसज्जित होकर बालू खनन और बिक्री के लिए बारकोड युक्त कंप्यूटराइज्ड चालान की प्रक्रिया शुरू हुई, ताकि राज्य को राजस्व की वसूली का चूना नहीं लगाया जा सके और अवैध खनन पर लगाम लगाने में सफलता मिल सके। पर सरकार और अधिकारी यह भूल जाते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कारक मनुष्य ही है और पश्चिमी चंपारण के अनपढ़ और सीधे साधे बालू कारोबारी इस कंप्यूटराइज्ड खेल को कभी भी समझ सकने में सक्षम नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि उन्हें केवल कंप्यूटराइज्ड चालान दे देने से असली चालान समझकर बालू लोड कर जिले के बाजारों में बेचने पहुंच जाते हैं। आपको बताते चले कि न्यूज 9 टाइम्स के द्वारा पिछले कुछ माह से इन चालानों का गहन पड़ताल किया जा रहा है और बालू लादने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर व मालिक से पूछताछ की जा रही है। पड़ताल के पश्चात जो तथ्य सामने आया है वो जानकर हम हैरान हो गए कि यह डिजिटल चालान असली के साथ साथ नकली भी निकाली जाती है, जिसका पता सभी कारोबारियों को नहीं है। आप जैसे ही इनके चालान के बारकोड को स्कैन करेंगे वो स्कैन नहीं होंगी और वैसे चालान फर्जी होते हैं। कभी कभी उनके द्वारा असली चालान भी निकाले जाते हैं, जिनके बारकोड को स्कैन करने से दिनांक, समय, चालान नंबर, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का स्पष्ट दिखता है। कभी कभी तो एक माह पुराने चालान के सहारे भी बालू की बिक्री होती है, जिसमें अवैध कारोबारियों का बड़ा नेटवर्क दिन रात लगा रहता है। प्रातःकाल ब्रह्म बेला से अवैध और वैध बालू खनन जिले में शुरू हो जाता है, जिसकी पुष्टि के लिए कोई भी सक्षम प्राधिकार का सक्षम नहीं हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जितने राजस्व को जमा करके डाक लिया जाता है, उतने बालू खनन के असली चालान काटी जाए तो उतने चालान 5 दिनों में ही खत्म हो जाएगी। वैसे स्थिति में माह के अन्य 25 से 26 दिनों के बालू खनन के लिए चालान ही नहीं बचेगा। इसी को समानांतर बनाने के लिए बालू ठेकेदारों द्वारा असली और नकली बारकोड चालान का सहारा लिया जाता है, ताकि पूरे माह जोर शोर से वैधता की आड़ में बालू खनन होता रहे। ऐसे सैकड़ों चालान न्यूज 9 टाइम्स के पास मौजूद है, जो कि असली और नकली के फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश करता है। साथ ही इन चालानों से करोड़ों रुपए का राजस्व हानि की पोल खोलता है। हालांकि बहुत से कारोबारी और संलिप्त लोग इसे जानते तक नहीं, जिसके कारण बालू खनन और बिक्री दोनों ही पूरे परवाल लिए जिले में संचालित है। इस अवैध खनन और फर्जी चालान की जांच के लिए कई लोगों के द्वारा आवेदन भी जिला अधिकारी पश्चिमी चंपारण को दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक 24 फरवरी को जिलाधिकारी के द्वारा घाटों की जांच की खबर फैलने मात्र से दिन भर खनन कार्य जारी रहा, माफ कीजिएगा बंद रहा। इसका असर बंदोबस्त घाटों पर भी देखने को मिला। जिले में चल रही इस फर्जीवाड़ा चालान की जानकारी जिला खनन पदाधिकारी को भी है, जिस पर वो बोलने से परहेज करते हुए कतराते नजर आते हैं। कई दफे चक्कर लगाने के पश्चात भी उनके नहीं मिलना और उक्त संबंध में जवाब नहीं देना प्रश्नवाचक बना रहता है।